लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप पहुंचे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सरल एवं सटीक शब्दों में। अभी तक हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ध्यान दीजिए, उसको पूरा देखिए और अच्छे से देखिए। सबसे हम बात करें इधर, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय हिंदी। जो अर्धवार्षिक परीक्षा जो अभी शुरू होने वाला है उसको अच्छे से देख लीजिए। जो उसका प्रश्न है उसको विशेष ध्यान दीजिए, जो उसका जो आंसर है हमको कैसे याद करना है। इस तरह से जो है जो पेपर आप बहुत मुश्किल से मिला है, इसलिए आप तक सबको बता रहे हैं। इसको अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से याद करिए, जिससे जो अर्धवार्षिक परीक्षा हो उसमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। सबसे पहले लिखा है अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय हिंदी। जो विषय है हिंदी है। यहाँ पे जैसे कुल प्रश्नों की संख्या जो 23 है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे जो समय है 3 घंटे और पूरा कितना है 75। इसके बाद निर्देश। यहाँ पे जो निर्देश है इसको देख लीजिए। इसके बाद हम प्रश्न स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न में हम लिखा है, सबसे पहले पहला प्रश्न में लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो विकल्प है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले नंबर पे लिखा है जानवरों में से सबसे बुद्धिमान समझा जाने वाला प्राणी है कौन सा है। इसको देखिए, आ में है कुत्ता, बा में है बैल, सा में है गधा, दा में है हिंद, इसके बाद दा में है हाथी। इसके बाद दूसरे प्रश्न में है, दूसरा प्रश्न है ऋषि मुनियों ने गुड़ किस में जैसे जो गुड़ है किस में पहुंच गया। आ में है गधे में, बा में है घोड़े में, सा में है बैल में, दा में बंदर में। जो इसमें है इसका सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। इसके बाद तीसरे प्रश्न है रेणु के पैदल आने पर पिता, जो पैदल आने पर उसके जो पिता, आ नंबर है रोते थे, बा में है खुश होते थे, सा में गुस्सा होते थे, दा में है कोढ़ होते थे। इसके बाद चौथे नंबर का प्रश्न है जो चौथे क्रमांक का है। इसके बाद मुंह की खाना। इसका आ नंबर है हार मानना, बा है घर जाना, सा है घूमना, दा है भागना। इसके बाद पांचवें नंबर पे है जो सवैया छंद कौन सा है। आ नंबर है आष्टिक, बा है वर्णिक, सा है कविता, दा है दोहा। इसके बाद चौथे क्रमांक का है शाम भी जाएगा मैं भी क्या है। इसके बाद आता है का क्रिया, खा है निपटा, गा है विशेषण, गा है संज्ञा। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा में देखते हैं सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो सही विकल्प इसके चुनकर लिखिए, जो इसका रिक्त स्थान है यहाँ पे आपको पूरा करना है। सबसे पहले पहले क्रमांक में है पदार्थ शब्द है कौन सा है, इसको देख लीजिए। इसके बाद दूसरे में है 3 वर्णों के समूह खाली स्थान कहते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके बाद तीसरे में है कैदियों को भरपेट खाली स्थान भी नहीं मिलता है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है। इसके बाद चौथे क्रमांक में है प्रस्तुत कविता खाली स्थान प्रमुख समस्या है, इसका सही विकल्प जो खाली स्थान इसको आपको लिखना है। इसके बाद पांचवें क्रमांक पे है कबीर की प्रमुख रचनाएं, जो उसकी रचनाएं खाली स्थान है। इसके बाद
60वें में है, लिखी में खालिस्तान प्रयुक्त जोड़ा गया है। इसमें क्या जोड़ा गया है इसको देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, सत्य असत्य बताइए। जो इसमें सत्य और असत्य है इसको देखिए। जैसे पहले नंबर पे दिया है, दोनों बैल 1 महीने तक काजी हाउस में बने रहते थे। इसके बाद दूसरे क्रमांक में प्रेमचंद ने जूते फाटे थे। इसके बाद 30वें में है, परिंदों के पंख सुनहरे दिखाई देते थे। इसके बाद चौथे क्रमांक में माटी वाला गुड़िया नातेगत की थी। इसके बाद 5वें, मुंह की खाना का अर्थ मुंह से खाना है। इसके बाद 6वें क्रमांक में है, आंख का तारा अर्थात आंख में तारा होना। इसके बाद आता प्रश्न नंबर 4 में है, सही जोड़ी बना के दिखाइए। जो मतलब इसको जो सही जोड़ी है उसको सही जोड़ी मिलान करना है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 जो प्रत्येक अंक है जो कि एक एक नंबर निर्धारित है। इसके बाद आता है 5वें प्रश्न में है, एक शब्द का वाक्य में उत्तर दीजिए। जो एक शब्द में उसको उत्तर दीजिए जो कि 6 अंक निर्धारित है। इसमें जो अंक है 6। सबसे पहले नंबर पे दिया है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। इसके बाद दूसरे नंबर पे है, रसखान किसकी भक्ति में दिन रात लीन हो गए। इसके बाद तीसरे क्रमांक में है, मीठे श्रृंगार और प्रेम किसकी कविता में विषय है। इसके बाद चौथे में है, कक्षा 9 तक शिक्षा प्राप्त करके ही कवि बनाने का गौरव किस प्राप्त किए। इसके बाद 5वें में है, पंत जी कविता में कौन सा दृष्टिकोण अभिव्यक्ति हुआ है। इसके बाद 60वें भाषा किसे कहते हैं। इसके बाद 60वें में है, मानसरोवर से कवि क्या आशा है। अथवा में से कोई एक लिखना है। अगर इसको याद है तो इसको लिखना है, इसको याद है तो इसको लिखना है। इसके बाद आता है 7वें में है, नृत्य का सरल दूध किसे कहा जाता है और क्यों। इसके बाद यहाँ पे जो अथवा करके जो दिया है प्रश्न, उसको अथवा में से कोई एक लिखना है। अगर इसको याद है तो इसको या फिर इसको। इसके बाद 8वें क्रमांक में है, अब्दुल कलाम के स्कूल मित्र कौन थे, बाद में वे क्या बना गए। यहाँ पे आपको बताया, जैसे इसको अगर याद है तो। इसके बाद 8वें क्रमांक में जैसे प्रश्न नंबर 8 में, अब्दुल कलाम के मित्र कौन थे, बाद में क्या बन गए। इसको देखिए, जैसे ये पहले याद है तो इसको या फिर इसको, अथवा में से कोई एक लिखना है जिससे अच्छे अंक प्राप्त हो सके। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 9, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। जैसे यहाँ पे जो जैसे गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया, अथवा दिया है, अथवा में से कोई एक लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वें पे दिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वें में लिखा है, जैसे बैलों को 2 गधे के छोटे भाई क्यों कहा गया। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 11वां, नाटक एवं एकाकी में कोई 2 अंतर लिखिए, या आत्मा एवं जीवनी में कोई 2 अंतर। इस तरह से जो खंड बना रहे, इसके बाद इसके बाद उसमें 2 अंतर आपको लिखे। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 12वां, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए। ऐसा जैसे 12वें नंबर पे दिया है प्रश्न नंबर 12, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने के लिए आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए। ऐसा उसका विज्ञापन तर्क देर स्पष्ट करे, अथवा में से कोई एक। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभावित कर रही है। इसका उत्तर लिखिए। इसके बाद जिससे अथवा में दिया है, इस घाटी में सम्मिलित आली के जीवन में दिशा में बदली दी है और उन्हें पक्षी प्रेम कहा गया या कह दिया गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, मुंशी प्रेमचंद अथवा सूरदास जी का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। जो इसके जो जीवन परिचय, उसके सबसे पहले उसके जो जन्म, उसके स्थान, इसके मृत्यु। इसके बाद 2 रचनाएं की लिखना है। इसके बाद काव्य कथ जो विशेषता है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 15वां, जैसे 15 प्रश्न में दिया है, बालिका मैन के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपना चाहेंगे, क्यों।
अथवा अथवा में से कोई है। जैसे कवि की सस्यवृत्त की क्या कसौटी बताई। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 16वां, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। अथवा अथवा में से कोई। जैसे 17वें प्रश्न का इसके बाद आता है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो उसके मुहावरा है निम्नलिखित उसे सरल शब्द में प्रयोग करना है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 18वां। इसके बाद प्रश्न नंबर 18वां, जैसे महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 3 अंतर लिखिए। जो कि इस तरह से आपको खंड बनाना है, इधर महाकाव्य इधर खंड काव्य लिखना है। इस तरह से आपको खंड बनाना है, एक तरफ लिखना है महाकाव्य, एक तरफ लिखना है खंड काव्य। इस तरह से जो अंदर है, इसलिए 3 अंदर आपको बताना है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 19, संधि एवं समास में कोई 3 अंतर लिखिए। संधि एवं समास में कोई 3 अंतर। इस तरह से खंड इस तरह भी बना सकते हैं या फिर नंबर द्वारा दर्शा सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 20, जैसे सबसे पहले लिखा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। जो ये प्रश्न है, जैसे इसके उत्तर आपको इसमें पढ़कर लिखना है। अथवा में से कोई एक। जैसे सबसे पहले ये है, इसके बाद ये, अगर इसको याद है तो इसको या फिर इसको। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित उपन्यास को सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है, जैसे संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या। इस तरह से आपको सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ। सबसे पहले लिखना है संदर्भ। इसके बाद दूसरे नंबर पे लिखना है प्रसंग। इसके बाद तीसरे नंबर पे लिखना है व्याख्या। इसके बाद जैसे इसको पूरा करने के बाद, इसको संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इसको पूरा करने के बाद इसके इस तरह से अच्छे से वो करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। अथवा अपने भाई को विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को एक पत्र लिखिए या पत्र लिखिए। इसमें से कोई। इसको याद है, इसको या फिर इसको। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 23, जैसे 23 में है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जो निबंध है किसी एक विषय पर लिखना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है विज्ञान के चमत्कार, दूसरे पे है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरे पे है खेल, चौथे पे है दीपावली। अगर इसको याद है तो इसको या फिर इसको या फिर इसको इसको। इसमें से कोई एक लिखना है। इसमें से कोई एक निबंध लिखना है, जो कि 300 शब्दों में लिखना है, जिससे कि अच्छे अंक प्राप्त हो सके। जिसमें जो आता है अच्छे से अच्छे अंक, जो उसके जो शब्द है विशेष अच्छे शुद्ध हो। जो इसमें हिंदी रहती है उसकी जो मात्रा है और उसकी जो बिंदु, हिंदी में विशेष ध्यान दीजिए। जैसे उसकी मात्रा है उसके जो बिंदु विशेष ध्यान दीजिए, जिससे अच्छे अच्छे जो अंक हो प्राप्त हो सके, ज़्यादा अंक भी ना कटे। और उसके जो शब्द को विशेष ध्यान दीजिए, जैसे अच्छे याद भी हो जाए। और जो उसके प्रश्न उत्तर, इस तरह से प्रश्न है, प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, पूरा देखिए। जो उसको विशेष मात्राएं और उसके जो विशेष प्रश्न उत्तरी अच्छे से याद करिए। तो इस तरह से जो प्रश्न है फिर जो अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं विषय हिंदी। जी हाँ, ये पेपर बहुत ही मुश्किल से मिला है। अच्छे से देख लीजिए, जो कि रियल पेपर है, 100% रियल पेपर है। अगर कोई दिक्कत आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। अगर याद नहीं होती उसका प्रश्न का उत्तर चाहिए तो अभी बताएं, उसका कमेंट में उसका जल्द से जल्द उत्तर प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।